हेलो बच्चों, अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पद की व्याख्या बताई थी और मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको सूरदास के पद के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो आज की वीडियो में आपको सूरदास के पद के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। लेकिन आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाती रहूं। अब हम शुरू करेंगे सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गुड़ चाटी ज्यों पागी कहकर गोपियां अपने और कृष्ण की किस दशा का बोध करा रही हैं। गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से की है और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। वे कहती हैं उनकी दशा उस चींटी के समान है जो गुड़ में ही चिपक कर मर जाती है। उसी प्रकार वे भी श्री कृष्ण के प्रेम में रमी हुई हैं और उन्हीं के प्रेम में वे अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देंगी। दूसरा प्रश्न है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो द्वारा गोपियों ने उद्धव पर व्यंग कसा है। वे उद्धव को कहना चाहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के समीप रहते हो, फिर भी तुमने अब तक उसमें अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, अर्थात तुम उनके प्रेम से अब तक प्रभावित नहीं हुए हो और अब तक तुमने उन्हें उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए हो। तीसरा प्रश्न है, गोपियां उद्धव की बात से निराश क्यों हो गई। इसका उत्तर है, गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण स्वयं उनके लिए उनके पास आएंगे, लेकिन उन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा, जबकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण यदि स्वयं ना भी आए तो वे उद्धव के द्वारा प्रेम का संदेश भेजेंगे। परंतु योग संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने गोपियों को निराश कर दिया, इसलिए उद्धव की बात से गोपियां निराश हो गई। चौथा प्रश्न है, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। वैसे तो मधुकर शब्द का शाब्दिक अर्थ भौरा होता है, किंतु गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को मधुकर शब्द कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे उनके लिए योग का संदेश लेकर आए थे, जो श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ योग का संदेश लेकर आए थे, जो गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पांचवा प्रश्न है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब और बढ़ गई है। गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। वे श्री कृष्ण पर बहुत विश्वास करती थी। उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण उनके लिए प्रेम का संदेश भेजेंगे या फिर उनके लिए वे स्वयं आएंगे, परंतु वे स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज देते हैं, जिसके कारण गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। वे निराश हो जाती हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब उनकी बुद्धि पहले से अधिक बढ़ गई है। इसलिए वे अब राजनीति का ज्ञान प्राप्त करके गोपियों को योग संदेश भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि गोपियां अब उनके प्रेम में ना पड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। इसलिए उन्हें लगता है कि इसलिए गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है। छठा प्रश्न है, जागत सोवत स्वपन दिशि निशि कान्हा कान्हा जकरी, इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मनस्थिति का वर्णन किया गया है। जागत सोवत स्वपन दिशि दिवस निशि कान्हा कान्हा जकरी का अर्थ है कि गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा जपती रहती हैं, अर्थात उनका पूरा जीवन ही कान्हा कृष्ण के लिए समर्पित हो गया है। इसलिए अब वे इस मनस्थिति में नहीं है
कि वे श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ योग संदेश सुने। वे किसी प्रकार के तर्क में पड़ने की मनस्थिति में नहीं है। उनकी मनस्थिति एक ऐसी प्रेमिका के जैसी हो गई है जो अपने प्रेमी के लिए अपना सारा अस्तित्व मिटा देने के लिए तैयार है। अब 7वां प्रश्न है, हरिल पक्षी की क्या विशेषता है? हरिल पक्षी एक प्रकार का पक्षी होता है जो सोते, जागते, उठते, बैठते, उड़ते समय हर समय एक लकड़ी को पकड़े रहता है। वह जब तक जीवित रहता है उस लकड़ी को पकड़ा रहता है। तो गोपियों ने अपनी तुलना हरिल पक्षी से की है। वे कहती हैं जैसे हरिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम पूरा जीवन श्री कृष्ण का नाम इसी प्रकार लेती रहेंगी और उनसे प्रेम करती रहेंगी। वे मन से कभी भी श्री कृष्ण को नहीं भुला सकती हैं। 8वां प्रश्न है, गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर क्या आरोप लगाए और क्या आशंकाएं व्यक्त की? आपके अनुसार श्री कृष्ण ने योग संदेश क्यों भिजवाया होगा? तो इसका उत्तर होगा, 8वें का उत्तर होगा कि गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर आरोप लगाए कि श्री कृष्ण पहले से चतुर थे और अब राजनीति का ग्रंथ पढ़कर उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है, इसलिए वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते हैं और इसी कारण उन्होंने उन्हें योग संदेश भेजा है। मेरे अनुसार श्री कृष्ण ने योग संदेश इसलिए भिजवाया होगा क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि गोपियां विरह की वेदना को झेल रही हैं। वे चाहते थे कि उनके मन का दर्द कुछ कम हो जाए, वे इस विरह वेदना से मुक्त हो जाएं। इसलिए वे चाहते थे कि गोपियां अब योग संदेश को जानकर समझकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, जिससे उनके मन को शांति मिले। 9वां प्रश्न है, सूरदास की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर आप पॉइंट्स में लिखिएगा। तो इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, सूरदास की काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले पॉइंट्स में लिखिएगा, सूरदास की काव्य भाषा सरल और सहज है। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, सूरदास ने अपनी काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तीसरे पॉइंट्स में आप लिखिएगा, सूरदास के काव्य में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। और चौथे पॉइंट्स में लिखिएगा, सूरदास की काव्य पद छंद में लिखी गई है। 10वां प्रश्न है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 10वें प्रश्न का उत्तर होगा कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए पंक्ति द्वारा गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही हैं। वे उद्धव से कहना चाहती हैं कि तुम अपने गुरु से राजनीति का ज्ञान प्राप्त करके आए हो, अर्थात तुमने राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसीलिए तुम हमें अब यह श्री कृष्ण द्वारा भेजे हुए योग संदेश को सुना रहे हो। नहीं तो तुम हमारे प्रेम को समझते और हमें यह योग संदेश नहीं देते। तुमने अपने गुरु अर्थात श्री कृष्ण से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो राजनीति के लिए ज़रूरी है। इसीलिए वे कहती हैं कि तुमने अपने गुरु से राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। 11वां प्रश्न, गोपियों का मन किसने चलते समय चुरा लिया था, अब वे क्या चाहती हैं? इसका उत्तर होगा, गोपियों का मन श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय चुरा लिया था। अब वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके मन को वापस कर दे, क्योंकि वे अब इस विरह वेदना को सहन नहीं कर सकती हैं। श्री कृष्ण से जुदा होकर वे अब अधिक दिनों तक नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के पास है, तो उनका मन हर समय श्री कृष्ण में रमा रहता है।
वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके मन को वापस कर दे ताकि वे इस विरह वेदना से मुक्त हो जाए। 12वां प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि तुम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो, इसलिए तुमने अब तक श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए, अर्थात तुम उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए, वरना श्री कृष्ण तो इतने सुंदर हैं कि उनके समीप रहने वाला कठोर हृदय व्यक्ति भी उनके प्रेम में पड़ जाता है, और तुम अब तक उनके प्रेम के धागे में बंधे नहीं हो, अर्थात तुम उनके प्रेम में पड़े नहीं हो, इसलिए तुम दुर्भाग्यशाली हो। और उन्होंने उन्हें दुर्भाग्यशाली ना कहकर व्यंग कसते हुए उन्हें भाग्यवान कहा। 13वां प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर होगा, गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। उनके दिल में श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रेम था। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण मथुरा से आए और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें, या फिर वे उद्धव के द्वारा उनके लिए प्रेम का संदेश भेजें। पर श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गोपियों के लिए श्री उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा। गोपियां पहले से ही श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण विरह वेदना को झेल रही थी, और अब श्री कृष्ण ने यह योग संदेश भेजकर उनके विरह को और अधिक बढ़ा दिया था। वे समझ गई थी कि श्री कृष्ण अब चाहते हैं कि गोपियां उन्हें भूलकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, जिससे उनके विरह वेदना और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम किया। ये 14वां प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए? इसका उत्तर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो इसका इस तरह से उत्तर लिखिएगा, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। पहला पॉइंट देकर लिखिएगा, गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे उस कमल के पत्ते के समान हैं जिसे कितने भी वर्षों तक जल में रखा जाए, लेकिन जब उसे जल के बाहर निकाला जाता है तो उसमें जल की एक बूंद भी नहीं रहती है। और दूसरे पॉइंट्स में लिखिएगा, गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे उस तेल की गगरी के समान हैं जिसे वर्षों बरस जल के अंदर रखा जाए, परंतु जब जल से बाहर निकाला जाए तो उसमें जल की एक बूंद भी नहीं रहती है। अर्थात उद्धव श्री कृष्ण के समीप वर्षों बरस रहे हैं, परंतु अब तक वे उसके प्रेम में नहीं डूब पाए हैं, उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए हैं। 15वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, जिनके मन में एकाग्रता नहीं है। वे कहती हैं कि उनका मन तो स्थिर है, उनका मन श्री कृष्ण में रमा हुआ है, एकाग्र है। जिनका मन इधर उधर भटकता है, तुम उन्हें जाकर योग की शिक्षा दो। गोपियों को योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। 16वां प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि उन्होंने उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा रखने के लिए प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाता है, परंतु श्री कृष्ण ने
गोपियों के प्रेम के बदले में उन्हें प्रेम का संदेश ना भेजकर योग का संदेश भेजा था। वे चाहते थे कि गोपियां अब उनके योग का संदेश सुनकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो गोपियों को लगता है कि ऐसा करके श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। तो प्रेम की मर्यादा, एक स्त्री अपने प्रेम की मर्यादा रखने के लिए अपने प्रेम को अपने मन में दबा कर रखती है। वह किसी से उस प्रेम की बात को नहीं कहती है कि वह कितना प्रेम करती है, इस बात को वह नहीं बताती है। लेकिन गोपियां कहती हैं जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है तो अब वे भी अपने मन की बात कहेंगी और बताएंगी सभी को कि वे श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। 17वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को अत्याचार से बचाए, उनकी रक्षा करे, उन पर अनीति ना होने दे। परंतु उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम के बदले में प्रेम ना देकर और योग संदेश भेजकर उन पर अत्याचार किया है। अर्थात श्री कृष्ण ने राजा होकर भी अपने राजधर्म का पालन ठीक से नहीं किया है। 18वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वे राजा बन गए हैं, इसलिए वे पहले से और अधिक चतुर हो गए हैं। इसलिए वे अब गोपियों को पहले के जैसे प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने गोपियों के प्रेम के बदले में उन्हें प्रेम नहीं दिया है और उन्हें योग संदेश भेजा है जो उनके स्वभाव में परिवर्तन को, श्री कृष्ण के स्वभाव में परिवर्तन दिखा रहा है। ऐसा गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है, इसलिए वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके मन को वापस दे दे, ताकि उन्हें अब श्री कृष्ण से दूर रहने के कारण जो विरह वेदना सहनी पड़ रही है, अब वह विरह वेदना और सहनी ना पड़े। आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा बच्चों, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।